हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतन सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं औसत यानी एवरेज का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले हमने औसत का बिल्कुल बेसिक से औसत क्या होता है, किस प्रकार से हम औसत के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सभी चीज़ें हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कुछ लगातार संख्याओं दी होंगी, उनका औसत हम बिना फॉर्मूला लगाए कैसे निकालेंगे, उनको यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो आपको औसत का फॉर्मूला हमने बताया था कि जितनी भी आपकी संख्याएं हैं उनका योग कर दीजिए और उनकी कुल संख्या से आपको उसको डिवाइड कर देना है। लेकिन हम आज की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिकी मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम 12 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले पूछा गया कि 12 लगातार संख्याएं, वो भी प्रथम यानी शुरुआत की। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक लगातार संख्या यानी क्रमागत संख्याएं लिख ली। अब इनका औसत निकालना है। तो एक तरीका तो मैंने आपको बिल्कुल पहला तरीका जो बेसिक तरीका है, आप क्या करिए, इन सभी संख्याओं को जोड़िए और जोड़कर जितनी भी संख्याएं, कितनी संख्याएं, 12 संख्याएं, उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका औसत आ जाएगा। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं तो कभी भी आपकी अगर क्रमागत यानी लगातार संख्याएं लिखी हो जिनमें अंतर एक जैसा हो, देखिए यहाँ पे 1 से 2 में एक अंतर, 2 से 3 में एक अंतर, 3 से 4 में एक अंतर, 5 से 6 में भी एक अंतर, यानी अगर संख्याओं के बीच अंतर सेम हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका औसत आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए पहली संख्या क्या है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है, 12 है। तो इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग कर दीजिए तो भी आपका औसत आ जाएगा। तो 12 एक 13 हो जाएगा और 13/2, तो 13 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 6.5, ये आपका औसत निकल के आएगा। अगर आपकी संख्याएं लगातार यानी क्रमागत होंगी तो ही आपका औसत निकालने का ये तरीका है। क्या करना है आपको, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तीसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास संख्याएं जो दी गई वो सम संख्याएं, क्या है, सम संख्या। देखिए यहाँ पे कितनी संख्या बोली गई, 12 आपका कौन सा नंबर है, 12 तो आपका नंबर सम है। तो अगर आपको सम संख्याएं दी जाए तो आपको क्या करना है, बीच की 2 संख्याएं पकड़नी है। देखिए टोटल 12 है, इधर की अगर हम ये 5 हटा दें, इधर की भी ये अगर हम 5 हटा दें तो बीच की 2 संख्या हमारी कौन सी बचेंगी, 6 बचेगा और कौन बचेगा, 7 बचेगा। तो ये जो बीच की हमारी 2 संख्याएं बची, इन दोनों को अगर हम जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो भी हमारा 13/2 आएगा और औसत इसको हम निकालेंगे तो 6.5 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, 3 तरीके कौन से हैं। पहला तरीका तो आपका ये हो गया कि सभी संख्याओं को जोड़कर आपको उनकी संख्या से डिवाइड कर देना, जो कि हमने पहले पार्ट में आपको सिखाया हुआ था। दूसरा तरीका क्या है, अगर संख्या क्रमागत हैं तो आपको क्या करना है, पहली और आखिरी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका औसत आ जाएगा। अगर संख्याएं सम हैं तो क्या करिए, बीच की 2 संख्याएं पकड़िए, उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें संख्याएं विषम होंगी लेकिन क्रमागत होंगी, उनमें हम क्या करेंगे तो वो भी देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि प्रथम 21 क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने के लिए, वरना आपका ये क्वेश्चन तो आपका सेकंडों में हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो ये आपकी प्रथम 21 क्रमागत संख्या मैंने यहाँ पे लिख दी है। और पहला तरीका आपको वही करना है कि सभी संख्याओं को जोड़कर 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो तो आपका काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा, उसे हमें नहीं करना है। दूसरा तरीका हमने क्या बताया, अगर क्रमागत संख्या है तो पहली और आखिरी को जोड़िए। तो पहले देखिए क्या है, पहले 1 है और आखिरी क्या है, 21 है। तो आप 1 और 21 को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 21 एक 22 आएगा, 22/2 आएंगे, तो कितना आ जाएगा, 11, यानी 11 आपका औसत आ जाएगा। और दूसरा तरीका हमने आपको बताना है कि अगर कभी भी संख्या आपकी विषम संख्या है, यहाँ देखिए 21 संख्याओं की बात हुई, अगर विषम संख्या हो तो बीच की संख्या आप पकड़ लीजिए। तो बीच की संख्या क्या होगी, 21 की 10 शुरुआत की हटा दीजिए, 10 12 की हटा दीजिए तो बीच की संख्या कौन सी आएगी, आपकी 11वीं आएगी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने शुरुआत की हटा दी, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से हटा दी, तो शुरुआत की 10 और बाद की 10 हटा दीजिए तो जो आपकी बीच की संख्या बचेगी वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो कभी भी आपको विषम संख्या में अगर आपको औसत निकालना है तो जो आपका बीच का नंबर होगा, बिल्कुल मिड नंबर होगा, वही आपका औसत हो जाएगा। अदरवाइज आप पहला और आखिरी का योग करके भी औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, आपको इसके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है कि 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 का ऑप्शन निकालिए। तो दी गई संख्याएं देख कर लग रहा है कि इनके बीच में जो अंतर है वो सेम, यानी सब में 3 का फर्क है। तो ये क्रमागत संख्या है, यानी 3 के अंतर की क्रमागत संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याओं का औसत निकालने के लिए पहले आप चेक करिए कि सम है या विषम है, या फिर आप क्या करिए पहली और आखिरी को जोड़ दीजिए। तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो पहली 5 है और अंतिम 29 है, तो 5 और 29 को अगर आप जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 29 5 34 आएगा, 34/2 और 2 को हम भाग करेंगे 34 से तो आपका 17 आ जाएगा। तो आपका औसत ये एक तरीका हो जाएगा। दूसरा क्या कर देख लीजिए, अगर सम है तो बीच की दो संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी हमारी विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हमने बताया था कि बीच की संख्या पकड़ना है। तो 9 के लिए क्या करना है, 4 इधर से हटा दीजिए, 4 इधर से हटा दीजिए, जो संख्या बीच की बचेगी वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो देख लीजिए काफ़ी आसानी तरीके से हमने औसत यहाँ पे निकालिया। तो विषम संख्या अगर आपकी कभी दी है और क्रमागत संख्याएं होंगी तभी आपका ये रूल लगेगा, अदरवाइज ये आपका रूल नहीं लगेगा। तो क्रमागत संख्या है तो बीच की संख्या आपकी 17 है, वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 और 27 का औसत निकालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सम संख्या या विषम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी सम संख्या है। तो सम संख्या का औसत निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो आपका क्या है, पहले और आखिरी का जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, या हमने कहा था कि बीच की 2 संख्या पकड़िए। तो 8 संख्या है, 3 संख्या इधर से हटा दीजिए, 3 संख्या इधर से हटा दीजिए, तो बीच की संख्या आपकी यही तो बचेंगी 17 और 21। 17 और 21 को जोड़िए तो आपका 38 आएगा, 38 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो आपका 19 औसत निकल आएगा। अगर आपकी सम संख्या है तो आपको बीच की 2 संख्या लेनी है, विषम है तो आपकी बीच की 1 की संख्या होगी, वही आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं, फिर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। क्या बोला गया है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। तो हम यहाँ पे कुछ संख्या लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ये हमारी कुछ सम संख्याएं, इनको हमने लिखी। अब हम 20 तक लिखने वाले नहीं हैं, हम क्या करेंगे, अब हमारी 20 संख्याएं, तो आपको क्या करना है, शुरुआत की आपको पार्ट बांटवाना है, यानी 1 से लेकर 9 तक आपकी ये संख्या हो जाएगी। इधर क्या करना है, 10वीं और 11वीं छोड़ देना है, फिर 12 से लेकर आपको 20 तक। तो 12 से 20 में क्या होगा, शुरुआत की ये संख्याएं जो आपकी होंगी 9, और ये लास्ट की भी आपकी जो 9 होगी, 9 9 18 हो जाएंगे, आपकी बीच की 2 संख्या बचेंगी। तो आपको क्या करना है, 10वीं और 11वीं संख्या का क्या करना है, जोड़ लेना है और आपको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका औसत आ जाएगा। तो क्योंकि 20 संख्या है, 20 की जो बीच की संख्या होंगी वो 10वीं और 11वीं होंगी। तो एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं ये है और 11वीं ये। तो यही 2 आपकी संख्या जो होंगी वो बीच की होंगी, क्योंकि सम संख्याएं बोली गई ना। तो सम 20 जो नंबर आपका दिया हुआ है वो भी आपका सम है, और ये आपकी सम संख्या है, और सम का मतलब होता है कि अंतर उनके बीच में 2 का होना चाहिए। तो हमने आपको सम के लिए बताया था कि आपको बीच की 2 संख्याएं पकड़नी है। तो 1 से लेकर 20 तक की जो बीच की 2 संख्या होंगी वो 10वीं और 11वीं ही होगी। तो 10वीं 11वीं क्या है हमारी, 20 और 22 है। तो 20 और 22 को आप जोड़ेंगे तो 42 आएगा, 42/2 करेंगे तो आपका 21 औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला बोला गया कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे प्रथम 15 का लिखना है, 1 3 5 7 11 13 15 17 19। इस प्रकार से आपकी यहाँ पे विषम संख्याएं चलेंगी। और विषम संख्या यहाँ पे देखिए 15 जो नंबर दिया गया है वो भी आपका विषम है। और विषम संख्या क्या होती है, जिनमें 2 का अंतर हो और किसी से कटे ना, यानी 2 से डिवाइड ना हो, आपकी विषम संख्याएं होती हैं। तो 15 विषम है, तो विषम के लिए हमने आपको औसत बताया कि जो बीच की गिनती हो। तो 15 को क्या करें, 7 7 में डिवाइड करिए, यानी 7 7 14। तो यदि 7 आप शुरुआत की संख्या यानी 4 3 7 ये हटा दीजिए, अंतिम की 7 हटा दीजिए, तो जो 8वीं संख्या होगी वो आपकी बीच की होगी। तो 8वीं संख्या आपकी 17 है, यही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्योंकि 15 में आपकी जो बीच की संख्या आएगी वो 8वें नंबर की है, यानी 7 शुरुआत के हटाइए, 7 बाद के हटाइए, तो जो बीच की जो बचेगी वो 8वें नंबर की गिनती होगी। और 8वें नंबर की गिनती आपकी 17 है, तो 17 ही आपका यहाँ पे औसत हो जाएगा। तो अगर विषम संख्या है तो बीच की संख्या लेना है, अगर सम संख्याएं दी गई हैं तो आपकी बीच की 2 संख्याओं का औसत निकालना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे औसत निकाला सीख लिया बिना फॉर्मूला लगाए होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।